शाम ढल चुकी थी। आसमान पर हल्की सुर्खी थी और मस्जिद से मगरिब की अजान की सदा गूंज रही थी। उस सदा में अजीब सी ठहराव और सुकून था। मगर हसन के दिल में आज बेचैनी थी। वो मस्जिद के बाहर लगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, सिर झुकाए, आंखों में नमी लिए। हसन कभी इस मोहल्ले का सबसे शरीफ और नेक नौजवान माना जाता था। माँ बाप का इकलौता बेटा, नमाज का पाबंद, जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र। मगर वक्त ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से रास्ता धुंधला नजर आता था। उसके वालिद का इंतकाल हुए 3 साल हो चुके थे। माँ बीमार रहती थी, इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा था। नौकरी की तलाश में वो हर दरवाजा खटखटा चुका था, मगर हर बार मायूसी हाथ लगी। एक दिन हालात ने उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसे वो खुद भी गुनाह समझता था। गलत संगत, जल्द पैसा कमाने का लालच और शैतान के वसवसे सब मिलकर उसे अंधेरे में ले गए। अब वो हर रात सोने से पहले रोता, मगर सुबह फिर वही गलती दोहराता। आज वो मस्जिद इसलिए आया था क्योंकि दिल बहुत भारी था। उसी वक्त उसने देखा मस्जिद के दरवाजे के पास एक बूढ़ा फकीर बैठा था। सफेद दाढ़ी, चेहरे पर अजीब सी रोशनी और हाथ में एक पुरानी तस्बीह। लोग नमाज के लिए अंदर जा रहे थे, मगर कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। हसन की नजर उस पर टिक गई। न जाने क्यों उसके कदम अपने आप उस बूढ़े की तरफ बढ़ गए। बाबा, आप यहां कब से बैठे हैं? हसन ने धीमी आवाज में पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। जब से तू परेशान है बेटा। हसन चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? अल्लाह अपने बंदों को पहचान लेता है, बूढ़े ने इत्मीनान से कहा। हसन की आंखों से आंसू बह निकले। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। बाबा, मैं बहुत गुनहगार हूं, अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। बूढ़ा हल्का सा हंसा। अगर अल्लाह माफ नहीं करता तो सूरज हर सुबह क्यों निकलता, बारिश क्यों बरसती और मां की दुआ कबूल क्यों होती? हसन खामोश हो गया। बूढ़े ने कहा, बेटा, गुनाह इंसान से होते हैं, मगर मायूसी शैतान की तरफ से होती है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत हो। फिर उसने कुरान की आयत पढ़ी। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ये लफ्ज हसन के दिल में उतर गए। बाबा, क्या अल्लाह मुझे फिर से मौका देगा? हसन ने कांपती आवाज में पूछा। मौका? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा। जब तक सांस चल रही है मौका ही मौका है। उसी पल अज्जान खत्म हुई। लोग नमाज के बाद बाहर आने लगे। हसन ने पलट कर देखा, मगर वो बूढ़ा फकीर वहां नहीं था। वो हैरान रह गया। उस रात हसन ने जिंदगी में पहली बार सच्चे दिल से तौबा की। सजदे में उसका सिर था और दिल अल्लाह के सामने खुला हुआ। उसने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वो अब गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। काम छोटा था मगर हलाल था। उसने मेहनत शुरू की। मां की सेवा पहले से ज्यादा करने लगा। मस्जिद में सफाई करने लगा बिना किसी से कहे। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने उसे बुलाया। हसन, पास के मदरसे में एक उस्ताद की जरूरत है, क्या तुम बच्चों को पढ़ा सकोगे? हसन की आंखों में चमक आ गई। जी, ये तो मेरे लिए इज्जत की बात होगी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सलीखे में आने लगी। मां की तबीयत भी बेहतर होने लगी। चेहरे पर फिर से सुकून लौट आया। कई महीने बाद एक शाम उसे फिर वही बूढ़ा फकीर मस्जिद के बाहर दिखा। इस बार हसन दौड़कर उसके पास गया। बाबा, आप फिर आ गए। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं कहीं गया ही कहां था। हसन रो पड़ा। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। बूढ़े ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, ये अल्लाह की रहमत थी। मैं तो बस एक जरिया था। और पलक झपकते ही वो नजर से ओझल हो गया। हसन समझ गया, जब इंसान सच्चे दिल से लौटता है तो अल्लाह खुद रास्ता खोल देता है, क्योंकि रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता।